दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ सुपर हिट चैनल पे। आज है 21 मार्च 2024। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर इन हिंदी विद मेमोरेटिक्स। सारी करंट अफेयर पढ़ेंगे जुगाड़ से, बिना टेंशन, बिना रटे। आपको मैं बता दूं कि पीडीएफ इस वीडियो का अवेलेबल है टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। नंबर 1 है, हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए राहुल सिंह, बी नितिन मिश्रा, सी टीएम कृष्णा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है टीएम कृष्णा। कलानिधि में से हम लोग निधि को लेंगे, निधि से याद रखेंगे निधि वन। निधि वन कहाँ पे है? ये है मथुरा वृंदावन में। यहाँ पे कृष्ण जी गोपियों के साथ रासलीला करते थे। कौन करते थे? कृष्ण जी। कृष्ण जी से याद रखेंगे टीएम कृष्णा। जब ऊपर लिख के आएगा संगीत कला निधि पुरस्कार, तो कला निधि, निधि से याद रखेंगे निधि वन। निधि वन में कौन? कृष्ण जी करते थे गोपियों के साथ रासलीला, तो कृष्ण जी करते थे, तो इसका आंसर आएगा टीएम कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? ए बांग्लादेश, बी सऊदी अरब, सी नेपाल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है नेपाल। इसको कैसे याद रखेंगे? पोखरा, पा हटा दो पीछे का बचेगा खरा, ठीक है। और नेपाल में से ना हटा दो पीछे का बचेगा पाल। भैया ये कुत्ता तो बड़ा खरे स्वभाव का है, बड़ा खरा है, इसको नहीं पाल सकते। खरा स्वभाव का, खरा स्वभाव का कौन है? कुत्ता। तो इसको जो ज़्यादा खरा स्वभाव का काट लेगा, तो इसको नहीं पालेंगे, नहीं पालेंगे, पाल से नेपाल। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कोटक बैंक ने किसे वन कोटक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ए संजय कुमार, बी जयदीप हंसराज, सी किशोर मकवाना, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है जयदीप हंसराज। इसको इस तरीके से याद रखेंगे। जब मैं वन में गया तो बहुत तेज हवाएं चल रही थी, वन के सारे पेड़ हिल रहे थे, तो मैंने सोचा कि दीप बुझ ना जाए, इसलिए उसको मैंने कोट की आड़ में छुपा लिया। तो कोट की आड़ में क्या छुपाया? दीप। दीप से याद रखेंगे जयदीप, और कोट से याद रखेंगे कोटक। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने इस्तीफा दिया है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है तेलंगाना। इसे ऐसे याद रखेंगे। इनका नाम आप देख रहे हैं, इन महिला का नाम है तमिल साई सौंदरराजन। तमिल आ रहा है इसमें नाम में, तो तमिल से मतलब हो गया तमिलनाडु के बगल में कौन सा राज्य है? तेलंगाना। तो वहीं से वहाँ की राज्यपाल ये थी तमिल साई सौंदरराजन। अभी हैं सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। सीधी सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन को इस तरीके से याद रखेंगे। राधाकृष्णन, राधा और कृष्णन दोनों जा रहे हैं गाना गाते हुए, गाना गाते हुए कहाँ? तेलंगाना। और तमिल साई, तमिल साई में तमिल आ रहा है नाम में, तो तमिल आ रहा है, तमिलनाडु के बगल में कौन सा राज्य है? तेलंगाना, वहाँ की गवर्नर थी। इस तरीके से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ए फ्रांस, बी रूस, सी जर्मनी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है रूस। पुतिन लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में डीएचएल कनेक्टेडनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? ए सिंगापुर, बी मलेशिया, सी इंडोनेशिया, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है सिंगापुर। इसका मतलब यह हो गया ऐसा देश जो सभी देशों से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है, उस देश को कनेक्टेडनेस इंडेक्स में टॉप पे रखा गया। वो कौन है? सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में नोकिट्स नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है? ए मंगल, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए मंगल। अब आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे ज्वालामुखी के नाम को। नो किड्स, नो किड्स का मतलब हमने यहाँ लिखा है नो किड्स। जब कोई बच्चा नहीं है, नो किड्स हैं, तो लाइफ में मंगल ही मंगल हो रहा है। ये देखिए मंगल हो रहा है। और जब किड्स हैं तो लाइफ इस तरीके की हो रही है। जब किड्स हैं तो कोई लड़ाई कर रहा है, कुछ चिल्ला रहा है, तो इस तरीके की लाइफ हो रही है। और जब कोई किड्स नहीं है तो लाइफ में मंगल ही मंगल हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास ला मितीय 2024 में भाग लेने के लिए कहाँ रवाना हुई है? ए सेशल्स, बी जर्मनी, सी मलेशिया, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए सेशल्स। आप देख सकते हैं अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में समुद्र में द्वीपों का एक समूह का देश है जिसका नाम सेशल्स है। अब यहाँ पे ला मितीय लिखा है, तो ला मितीय का हम लोग करेंगे, ला हटा देंगे, मितीय, मितीय को कर देंगे मूतीय। यदि यदि सबने समुद्र में मूतना शुरू कर दिया, मूत दिया या मूत दिया, तो क्या हो जाएगा? कोई देश बहे, जर्मनी, मलेशिया, ये बहे या ना बहे, लेकिन ये द्वीपों का जो एक समूह है, द्वीपों का एक समूह है सेशल्स, ये जरूर बह जाएगा। ठीक है, तो ला मीती है, मूती दी, मूती दी है, तो क्या जो बड़े बड़े देश वो नहीं बहेंगे, तो टापू वाले देश हैं, छोटे छोटे देश हैं जैसे सेशल्स, इस तरह के देश बह जाएंगे। तो इस तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 9, हाल ही में बायरन जेनिस का निधन हुआ है, वे कौन थे? ए लेखक, बी पियानो वादक, सी पत्रकार, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी पियानो वादक। अब आप इस तरीके से याद रखेंगे बायरन, बायरन में ना हटा देंगे बायर, आप बायर देख सकते हैं, ये है बायर, ठीक है। और बायरन में से बा हटा देंगे तब बन जाएगा यरन, और यरन को कन्वर्ट कर देंगे आयरन। ये आप देख सकते हो आयरन की रॉड है जिससे ये मार रहा है, ठीक है। और जेनिस से हम लोग कन्वर्ट करेंगे जान का नाश। अब देखो बायर, अब आपने ऐसा पियानो बजा रहे हैं, इतनी खराब धुन निकाल रहे हो कि कान फटे जा रहे हैं, जान पे खाने को आ रही है, जान पे मरने को आ रही है, इतनी दिमाग खराब हुआ जा रहा है, ठीक है, जान का नाश हुआ जा रहा है। तो आपने क्या किया? गुस्से में आए, या कह सकते हो पापा गुस्से में आए, उन्होंने सारे वायर उसके उखाड़ दिए और आयरन की रॉड लाए, उससे से तोड़ा और तुम्हारी अलग से सुताई करी। तो आप बायरन, बायर हटा दिया और आयरन से तोड़ दिया, है ना, तो क्या? पियानो। तो पियानो से याद रखेंगे बायरन जेनिस। आप देख सकते हैं इन्हीं का नाम है बायरन जेनिस। ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, और ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे पियानो के, ये पियानो वादक थे।
क्वेश्चन नंबर 10, WPL के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है? ए मुंबई इंडियंस, बी दिल्ली कैपिटल्स, सी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। WPL वुमेन प्रीमियर लीग इसका नाम है। आप देख सकते हैं ये टीम है पूरी रॉयल चैलेंजर्स की, यही विजेता टीम है। अब आप कैसे रखेंगे, जिन और महिलाओं ने चैलेंज लिया, ठीक है, जिन महिलाओं ने चैलेंज लिया वह चैंपियन बनी, वही जीती क्या WPL का खिताब जीता, और वही अब बंगले में बैठ के आराम करें। तो बंगले से होगा बेंगलोर, और चैलेंज लिया, चैलेंज से होगा चैलेंजर्स, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में ECI ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? ए उड़ीसा, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है हिमाचल प्रदेश। पिछले लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के 414 ऐसे पोलिंग बूथ थे जिनमें 60% से भी कम वोटिंग हुई थी। इन्हीं 414 पोलिंग बूथ पर वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन का या इस अभियान का शुरुआत की गई है, जिसका नाम है मिशन 414। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलोर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ शुरू हुआ है? ए बेंगलुरु, बी श्रीनगर, सी गुरुग्राम, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है श्रीनगर। श्रीनगर में आप देख सकते हैं ये कार दिखाई जा रही है, फार्मूला 4 कार रेस का इवेंट की शुरुआत हुई है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार PM श्री योजना लागू करने पर सहमत हुई है? ए केरल, बी हिमाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है तमिलनाडु। पीएम श्री का फुल फॉर्म होगा PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। PM श्री योजना केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में सरकार ने PM श्री योजना के तहत 6,648 स्कूलों को उत्कृष्ट बनाने के लिए चयनित किया है, और इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2022 से की गई थी, और ये केंद्र की परियोजना है PM श्री। ठीक है, श्री से याद रखेंगे स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। अब तमिलनाडु में शुरू हुई है, इसको किस तरीके से याद रखेंगे? आप इस तरीके से याद रखेंगे, मिल में या फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, उनकी शिक्षा को या उनकी शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए इस तरह की योजना का अनावरण किया गया है, मिल के बच्चों को अच्छी स्कूलिंग देने के लिए। तो मिल से याद आएगा तमिलनाडु। आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, इसको प्रमोट करें, और आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ लाइक जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।